अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, सियासी जंग इस वक्त सियासतदानों के घरों से होती हुई, फौजियों की बैरगों से होती हुई, आर्मी अफसरान के घरों तक पहुंच गई है। मामलात बहुत आगे की तरफ निकल गए हैं। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़ी बड़ी तबाहियां आपको देखने को मिलेंगी। क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, ये आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे इमरान खान की जो डिफेंसिव पोजीशन हो गई है, यानी वो अग्रेसिव पोजीशन से डिफेंसिव पोजीशन वो क्यों हुई है, क्या मामला हो रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू इमरान खान की तरफ से क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक तस्दीक है उस सारी चीज के ऊपर कि जिस तरफ चीजें अब चल पड़ी हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर जो 27 तारीख को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, उस हवाले से शहबाज गिल ने बड़ी तगदो की है कि शहबाज गिल का वादा माफ गवाह बनने वाला जो मामला है वो किसी तरीके से तय हो जाए। लेकिन उसके ऊपर हो गई है बड़ी ना, क्योंकि मामला ये है कि सैटेलाइट फोन जो पकड़ा गया था शहबाज गिल का, उसके अंदर से निकले हैं मैसेजेस, उसके अंदर से जो जो डाटा निकला है उसने हिट किया है बराह रास्त उन फौजी अफसरान की फैमिलीज को कि जो जो लोग जनरल फैज के साथ इस सारे मिशन के अंदर काम कर रहे थे। अब उन सारे लोगों की फैमिलीज को जब इन्होंने ट्रैप किया है, उन सारे लोगों की फैमिलीज की कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मामलात जो इन्होंने ट्रैप करके आगे फॉरवर्ड किए हैं, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें फॉरवर्ड कर दी हैं जिसके अंदर उन्हें किया जा रहा था ब्लैकमेल। ना सिर्फ फौजी अफसरान बल्कि कुछ अदालती अहलकार और कुछ बड़े बड़े नाम भी उसके अंदर शामिल हैं, जिनकी फैमिलीज तक को इसके अंदर हिट किया गया है। उन्हें इन चीज़ों का मालूम नहीं था। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मामला, बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े गुनाह कह लें कि जो वो कर रहे थे, उन सबको किया गया कैप्चर और उसको आगे फॉरवर्ड किया गया। अब नाज़रीन, ये जो सियासी जंग थी वो पहुंच गई इनके घरों तक। उन घरों तक जब पहुंची, स्टैब्लिशमेंट जब चेंज हुई, शहबाज गिल पकड़ा गया, सैटेलाइट फोन पकड़ा गया, उसके अंदर से चीजें निकलती गईं। और फिर शहबाज गिल ने आपके सामने मीडिया के ऊपर आकर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं इसलिए मुझे रगड़ा दिया जा रहा है, इसलिए मुझे रंदा फेरा जा रहा है। आपने अपनी टीवी की स्क्रीनों पर यह भी देखा कि शहबाज गिल के साथ खड़े हुए पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी तितर बितर हो गए। वजह यह थी कि उन्हें भी मालूम था कि ये जो आगे चीजें चलने लगी हैं उसके अंदर अब किसी की हैर नहीं। बहरहाल नाज़रीन, कम टू द पॉइंट, शहबाज गिल के ऊपर लगने जा रही है फर्द जुर्म, और उस फर्द जुर्म के साथ साथ शहबाज गिल ने मजीद चीजें बकनी शुरू कर दी हैं। उसने बता दिया है कि किसके कहने पर, कैसे कैसे, कहां कहां पर उन्होंने क्या क्या कार्रवाइयां डाली। और जो अगला प्लान था उसमें तो ये कहा गया था कि शहबाज गिल होगा चीफ ऑफ स्टाफ और सारा कंट्री होगा उसके नीचे। यानी वो जो आप समझते हैं जैसे इराक के अंदर मामला होते थे सद्दाम हुसैन के, और उसके साथ एक बंदा होता था तारक अजीज नाम का, और वो सारे मामला चलाता था। शहबाज गिल के जहन में यही चीज़ें डाली गई थी और वो इनके साथ काम करता गया। बदकिस्मती, हुकूमत बदल गई और फिर उसके साथ शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो गई और सोने पे सुहागा कि सैटेलाइट फ़ोन पकड़ा गया। अब इसकी बेस के ऊपर शहबाज गिल साहब को तो ये बता दिया गया है कि नहीं छोड़ेंगे आपको, और इस सारी हरकत के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आईएसआई के अंदर, फौज के अंदर, अदालतों के अंदर, और जिस जिस अदारे के अंदर जितने भी सब एजेंट्स काम कर रहे हैं सबकी होंगी गिरफ्तारियां और मामला बढ़ेंगे आगे की तरफ। इन सारी चीज़ों की इतलात पहुंच चुकी हैं इमरान खान तक। इमरान खान ने पिछले कुछ दिनों से एक बयानिया बांध लिया है। उसमें उन्होंने, जैसे उन्होंने अपनी टांग बांधी है वैसे ही उन्होंने एक बयानिया भी बांध लिया है कि जी स्टैब्लिशमेंट का हेड तो होता है सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ, हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनके अगेंस्ट, क्योंकि बाजा साहब जो हैं वही सारी हरकतें करते थे, वही शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए थे, उन्होंने ही रजीम चेंज जो किया है उन्होंने ही किया है, उसके अंदर और कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तो उन्होंने हद इस हद तक पार कर दी कि कह दिया कि फौज ने बड़ा अच्छे तरीके से कोविड-19 का जो केसेस थे, वो जो सारा दौर था उसे उन्होंने टैकल किया। वो ये भूल गए कि कोविड की जो पेमेंट्स खाई गई उसके अंदर भी जनरल्स के कुछ नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने सबको क्लीन कर दिया। क्यों क्लीन किया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो जंग अब घरों तक पहुंच गई है उसके अंदर नाम बराह रास्त इमरान खान का आ रहा है, और वो इस सारी चीज़ से बचना चाहते हैं। वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आर्मी चीफ के साथ साथ पूरी आर्मी के जितने भी अफसरान हैं उन सबको अपने अगेंस्ट कर लें, उनकी फैमिलीज को अपने अगेंस्ट कर लें। वो ये सारा मलबा डालना चाहते हैं अब शहबाज गिल के ऊपर और मे भी दो चार मजीद नामों के ऊपर, जैसे शौकत तरीन
वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, जिसने वो हरकत की इमरान खान के कहने पर की, लेकिन सारा मलबाब गिर गया है उसके ऊपर। आज वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि हमने इजाज़त दे दी है FIA को, उठाएं इसे और फिर इबरत का निशान बना दें। और इसमें आप देखिएगा कि इमरान खान उससे बिल्कुल पीछे हट जाएगा, वो कहीं खड़ा नहीं होगा, शहबाज गिल के पीछे खड़ा नहीं होगा। अब इतलात ये हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे बस जाने दें यहाँ पर। एक तरफ इमरान खान की पूरी पूरी कोशिश है कि वो जो अवाम पीछे इन्होंने बेवकूफ़ बनाई हुई है, वो जो वोट बैंक ये बना बैठे हैं, उसको स्टैंड रखें, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने साथ खड़ा रखें, ताकि जब स्टैब्लिशमेंट के साथ टेबल टॉक हो तो उसके ऊपर फिर जाके ये यही बात कर सकें कि मेरे पास अवाम है, और उसकी बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें चला सकें। लेकिन स्टैब्लिशमेंट की पूरी पूरी कोशिश है कि इसकी गिरफ्तारी से पहले पहले अवाम का वो जो मैंडेट लिए फिर रहे हैं उसको काटा जाए, उसे किसी न किसी तरीके से डिवाइड किया जाए, और फिर जब टेबल टॉक के ऊपर आए, या तो नियाजी साहब को जेल की हवा खानी पड़े, और यहाँ फिर ये सारी चीज़ें इनसे मनवाने के बाद फिर अगला कोई फैसला किया जाए। नाज़रीन, अगले कुछ दिनों के अंदर आप अपनी टीवी की स्क्रीनों पर कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात देखेंगे, कुछ ऐसी ऐसी हकीकतें देखेंगे जो कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी होंगी। अगले कुछ दिनों में 2-4 मज़ीद कॉलम आ रहे हैं, वो भी आप देखेंगे, लेकिन इसमें ये गौर से आप पढ़िएगा, ये अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा, ये तकरीबन 60 से 70% इसके अंदर सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर झूठ भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक प्रॉक्सी वार चल रही है, फैमिलीज तक इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बड़ा खुला लंबा चौड़ा पैसा दोनों तरफ से खाया गया है, लंबी चौड़ी अंदर से मामला हैं जिसको कवर करने के लिए अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें बेहतरीन एक आपके लिए, या आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि अब ये दोनों तरफ से जो खेल खेला गया था उसका अख्ताम बड़े करीब तक पहुंच चुका है। आप तैयार रहिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर बड़ी बड़ी जेलों के अंदर से आवाज़ें, चीखें आपको सुनाई देंगी, और उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर आपको ये जो पिछले 5-6 साल के अंदर, ख़ास तौर पर पिछले 4 साल के अंदर जो पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर जो जो कुछ खेल खेले गए हैं, वो आप अपनी टीवी की स्क्रीनों पर देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि 2-4 दिन पहले ही हम आप तक वो सारी इतलात पहुंचा दें। बस देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।